टिकट दी जाए लोकसभा चुनाव के लिए? देखो, जब कांग्रेस आप फेल हो जाती है पंजाब में, तब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आगे कर देते हैं। 2017 में भी जब इलेक्शन होनी थी, चोन मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ उसमें इतना झूठ भरा गया था, जो आज तक वो चोन मैनिफेस्टो लागू नहीं हुआ। चाहे वो घर घर नौकरी थी, किसानी कर्जा था, दलित हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर है उनका मसला था, बैकवर्ड क्लास का था, हर वर्ग को, इंडस्ट्री का था, व्यापारी का था, उन सबको जब धोखा देना हुआ तो इनको महसूस हुआ कि हमसे तो ये बात चलनी नहीं, तो वो झूठ का मैनिफेस्टो तैयार करा और डॉक्टर साहब से जारी करा दिया। डॉक्टर साहब की अपनी एक शख्सियत है, उन पे लोग विश्वास करते हुए समझ गए कि जो डॉक्टर साहब जारी कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी, तो शायद इसमें कुछ होएगा। आज वही हालात फिर हो गए कि 2 साल कोई काम नहीं हुआ है, तो देख लिया कि लोग अब पूछेंगे, हिसाब मांगेंगे, तो उस डर के मारे इनको अपने पंजाब कांग्रेस जो है अपनी फेलियर्स को छुपाने के कारण आज फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आसरा लेना चाह रहे हैं, मगर लोग बहुत से। क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट की भी कमी है, क्योंकि पिछली बार तो खुद तो स्वाभाविक ही है जी, ऑटोमेटिक होते। देखो, जब प्रियंका गांधी को आगे ले आना तो ऑटोमेटिक एडमिशन होगी कि राहुल गांधी इनकेपेबल। किसी और को अमृतसर से आगे ले आना ऑटोमेटिक एडमिशन होगी कि हमारे पास अमृतसर में कोई कैंडिडेट नहीं, ना हमने झूठ इतना बोला, हम जा ही नहीं सकते लोगों के पास, ये तो ऑटोमेटिक है। सर, आज जो आपने प्रोटेस्ट किया था बिजली के बिलों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखो, दुख इस बात का है कि हमको हाउस के अंदर जाने से रोका कर। अगर दलित भाईचारे की आवाज उठाओ, बैकवर्ड की उठाओ, जो इतने बड़े मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, फिक्स चार्जेस लगे, पक्का बरतो ना बरतो, बत्ती जलाओ ना जलाओ, बिल आएगा, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। 1000 करोड़ रुपया के बिल 10-12 हजार करोड़ बत्ती से एक्स्ट्रा रेट बढ़ा के 13 बारी रेट बढ़ाए गए हैं। सबसे महंगी बत्ती पंजाब ने है और इस फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। उन हालात के अगर इशू उठाने जाओ तो आपको अंदर विधानसभा के अंदर नहीं जाने देंगे। मगर मैं अपने एमएलए को बधाई देना चाहता हूं कि लोगों के मुद्दे के ऊपर जैसे मर्जी हो हिम्मत से अंदर घुसे और लोगों की आवाज उठाई है। और सरकार जो चोर मोरी रही, बजट में कहते हैं नो टैक्सेस, चोर मोरी रही जो टैक्सेस लाए है, बत्ती के रेट 22-23% बढ़ा दिए और वो बजट में शो नहीं करते, बाद में बढ़ा देते। और आज मंत्री साहब भी मान गए कि 1/4/19 से हम 3% रजिस्ट्रेशन में वो जापा करने लगे और बढ़ाने लगे। तो मतलब बजट में क्यों नहीं बताया? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एससी जो 200 यूनिट की छूट है उनके बिल आ ही नहीं रहे, ये गलत आरोप अकल चला। कोई बिल तो उनके बिजली बोर्ड के लेके आए जी, ओरिजिनल बिल है। हुआ क्या है, बैकवर्ड को 200 यूनिट माफ थे बादल साहब के समय में, इन्होंने वो वापस ले लिए। 2 साल उनसे पूरे बिल लिए। फिर एससी भाईचारे को शर्त लगा दी 3000 यूनिट की, अगर 3000 से 1 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो पूरा बिल आएगा। तो 1000 करोड़ रुपया जो एससी बीसी भाईचारे से लिया उसको रिफंड करो, पहली बात। और दूसरी बात, चोन मैनिफेस्टो में तो कहा था 400 यूनिट माफ करेंगे हर महीने के, उसको लागू करो, वो तो कर नहीं रहे। तो हमारी बात रिफंड की है। फिक्स चार्जेस में जो 3000 करोड़ रुपया हत्याया वो वापस करने की है। जो 2 साल लोगों से बड़े रेटों में पैसे लिए वो वापस करने की है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो ड्यूटी कलेक्ट कर रही है सरकार बत्ती में, पंजाब में 20% है, हरियाणा में 5% है, उसको कम करो। ये सारे मुद्दे हम लेके, इंडस्ट्री को 5 रुपए में दो, उसको तो 9 रुपए में मिल रही है। ये सारे मुद्दे लेके हैं। फुल्का साहब आए हुए हैं और वो इस्तीफा भी कर चुके हैं पंजाब विधानसभा से, उसके बावजूद वो सेशंस की कार्यवाही में बैठे। असल में ना आपको ये सवाल पंजाब के स्पीकर साहब को करना चाहिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाइयां जा रही हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अपमानित किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। पंजाब विधानसभा में लोग आके देखे, 3 एमएलए हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मेरे को तो उनकी मॉरल एथिकल वैल्यूज की बात नहीं समझ आती। क्या आपका सोच है? आप इस्तीफा देते हो मगर फिर पंजाब विधानसभा जाते हो। कोई अपनी प्राइमरी मेंबरशिप, छोटे पार्टी अपनी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप छोड़े तो उसको वो पार्टी से बर्खास्त हो जाता है, उसकी एमएलएशिप जाती है। मगर इन लोगों पे करोड़ों रुपया पंजाब के खजाने में से लुटाया जा रहा है, इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ इसलिए ये हो रहा है क्योंकि ये कांग्रेस के इशारे पे ये भी नाच रहे हैं, आप भी नाच रही है। क्योंकि अगर ये
लागू कर दें स्पीकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी तो आपके पास रहनी नहीं। और आपने देखा जब 7 पहले अलग हो गए, 3 इस्तीफा रह गए, पीछे रह गए तो 10। वो अपनी जान बचाने के लिए पंजाब के मुद्दे कोई नहीं उठाते। और मेरे को इस बात का बड़ा दुख है कि फूलका साहब का असली चेहरा अब सामने आ गया। वैसे तो कांग्रेस के खिलाफ बात करते रहते हैं, अब आपने देख ही लिया कि कैसे कांग्रेस के साथ साठ गांठ के कभी हुआ है कि ऑपोजिशन का कोई आदमी रेजोल्यूशन ले आए, हम लेके आते तो नहीं मंजूर होता, ये लेके आए और साथ में साथ मंजूर हो गया। कैसे हो गया? पहले बैक चैनल इनके मंत्रियों के साथ बातें चली और बातें चलने के बाद आगे हो गया। तो वैसे बोलते कि केजरीवाल का कांग्रेस के साथ समझौता है इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। जिन्होंने अटैक कराया, आप सुखी रंधावा के साथ बैठते हैं, उनके बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ा इंदिरा गांधी को स्वागत किया था दरबार साहब के अटैक के बाद, उसके साथ तो मीटिंग आप करते हैं, तब ना दुख हुआ। तो ये जो शगुफे हैं, जो झूठ बोलना 84 के मुद्दे पे, वो भी सामने आ रहा है। सर, आपको लगता है कि केजरीवाल और राहुल गांधी की जो आपसी बातचीत चल रही है दिल्ली में भी वो चाहते हैं आपस में समझौता? समझौता हो गया जी। आप पंजाब की विधानसभा में देखो, आप वही सवाल पूछती है जो कांग्रेस सवेरे पंजाब कांग्रेस भवन में क्लियर होते हैं, वो सवाल वो करते हैं, वो बात करते हैं, उनको जवाब भी मिलता है, दूसरों को तो मिलता ही नहीं। वो चल ही रहे, नहीं तो सुबह कुर्सी ना रहे। देखो 7 पब्लिकली कह रहे हैं हम अलग है, 3 इस्तीफा देके फिर विधानसभा में जब मन करता आ जाते हैं, जब मन करता घर चले जाते। तो 10 की गिनती वाले तो लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी में रह नहीं सकते। मेहरबानी किसकी? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, राहुल गांधी की, उसके बैठे हैं।